दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। नेकबैंड ईयरबड्स लगाने वालों के लिए जरूरी खबर। दोस्तों सोचिए, आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हैं, कानों में ब्लूटूथ नेकबैंड लगाए हुए फोन पर बात कर रहे हैं या अपने पसंदीदा गाने सुन रहे हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है, आपकी गर्दन और छाती जलने लगती है, आप जमीन पर गिर जाते हैं, दर्द से तड़पते हैं और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि कड़वी हकीकत है। ऐसा हादसा लखनऊ में एक युवक के साथ हुआ जिसने उसे जिंदगी से ही छीन लिया। जी हां दोस्तों, आपके एंटरटेनमेंट का साधन, आपके अकेलेपन को दूर करने वाला साथी और बाहर के शोरगुल से आपको बचाने वाला नेकबैंड अब जान का दुश्मन बनता जा रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है ये पूरी खबर और कैसे हम खतरनाक हादसे से खुद को और खुद के परिवार को बचा सकते हैं? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि आपका नेकबैंड, जिसे आप रोजाना बेफिक्र होकर सुनते हैं, आपकी मौत की वजह बन सकता है? क्योंकि लखनऊ के इंदिरा नगर में रहने वाले 27 वर्षीय आशीष इस बात से बेखबर थे कि उनके गले में लटका ये छोटा सा डिवाइस एक टाइम बम बन चुका है। वो तो बस मजे से फोन पर बात कर रहे थे। फोन पर बातचीत के दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ और वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। गर्दन, छाती और कान बुरी तरह जल चुके थे। अस्पताल में ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कोई इकलौती घटना नहीं है। इससे पहले राजस्थान के जयपुर में ठीक ऐसा ही हादसा हुआ था, जहां एक युवक पढ़ाई कर रहा था और गाने सुनते वक्त उसके गले में पहने ब्लूटूथ नेकबैंड में जबरदस्त धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो गई। घर का खुशहाल आलम मौत का सबक बन गया और अपने साथ छोड़ गया कई सारे ऐसे सवाल जो लोगों को हैरान परेशान कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्लास्ट हो क्यों रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि कोई नेकबैंड अचानक बम की तरह फट जाता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लूटूथ डिवाइस में लगी लिथियम आयन बैटरी जब जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसमें थर्मल रनवे शुरू हो जाता है। यानी बैटरी इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि वो खुद को ठंडा करने में असमर्थ हो जाती है और एक विस्फोट में तब्दील हो जाती है। लेकिन क्या असली सवाल यही है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ सस्ते और लोकल ब्लूटूथ डिवाइस में क्यों होती है? असल में बड़ी टेक कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को कई स्तरों की टेस्टिंग से गुजारती है, लेकिन छोटी लोकल कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए घटिया क्वालिटी के पार्ट्स को जोड़कर बाजार में सस्ते प्रोडक्ट्स बेच देती है। इन सस्ते ब्लूटूथ नेकबैंड में खराब बैटरियां लगाई जाती है जिनकी सेफ्टी टेस्टिंग नहीं होती। ये वजह है कि जरा सा ज्यादा इस्तेमाल या चार्जिंग करने से ये ब्लास्ट कर जाते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि जो अच्छी क्वालिटी के और बड़ी कंपनियों के नेकबैंड्स होते हैं वो कभी नुकसान ही नहीं करेंगे। दोस्तों, इस तरह के प्रोडक्ट्स भी नुकसान कर सकते हैं क्योंकि कई बार अधिक इस्तेमाल या फिर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से भी ब्लास्ट हो सकता है। यानी जो प्रोडक्ट आपको सुविधा देने के लिए बना था वही आपकी मौत की वजह बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ब्लूटूथ नेकबैंड का खतरा सिर्फ ब्लास्ट तक सीमित है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या आपको पता है ये छोटे छोटे डिवाइस आपका दिमाग पर कितना खतरनाक असर डालते हैं? रिसर्च में पाया गया है कि ब्लूटूथ डिवाइस से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हमारे ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप घंटों तक ब्लूटूथ डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से धीरे धीरे सिर दर्द, नींद न आने की समस्या, कानों में लगातार गूंजने वाली आवाज और यहां तक कि ब्रेन कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है।
जी हाँ दोस्तों, आपके एंटरटेनमेंट का ये साधन वाकई में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और ये हम अपने मन से नहीं बता रहे, बल्कि कई सारी रिसर्च की गई है। बड़े बड़े वैज्ञानिक सालों से इस पर अपनी स्टडीज कर रहे हैं। स्टडीज में पाया गया कि ब्लूटूथ हेडफोन्स और नेकबैंड से निकलने वाला रेडिएशन इंसानी शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है जितना मोबाइल फोन का रेडिएशन। लगातार इनके संपर्क में रहने से याददाश्त कमजोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम पर असर पड़ सकता है और दिमागी थकावट बढ़ सकती है। और ये तो आपको भी पता होगा कि जब जब आप लंबे समय तक इस तरह के हेडफोन्स और नेकबैंड्स का इस्तेमाल करते होंगे तब तब आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाता होगा और बॉडी तो इतनी थकी महसूस होती है मानो दिन भर बहुत काम कर लिया हो, जबकि आपने सिर्फ और सिर्फ हेडफोन्स का इस्तेमाल करके या तो गेम खेला है या गाने सुने होंगे या फिर आप थोड़े बच्चे हैं तो कुछ नॉलेज की वीडियोस देख ली होंगी। लेकिन और अगर इन सारी चीजों के लिए आप लंबे समय तक हेडफोन्स और नेकबैंड्स का इस्तेमाल करेंगे तो समस्या होना तय है। अब सवाल ये है, क्या अगर डिवाइसेस ये इतनी खतरनाक हैं तो इनका सही और सुरक्षित इस्तेमाल कैसे किया जाए? कैसे हम इनसे होने वाले खतरों से खुद को बचा सकते हैं? तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर हमने समस्या बताई है तो समाधान भी तो हम बताएंगे। इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो लोकल और सस्ते ब्लूटूथ नेकबैंड और ईयरबड से तुरंत दूरी बना लेनी है। ये प्रोडक्ट भले ही सस्ते मिलते हो, लेकिन आपकी जिंदगी इनसे कहीं ज्यादा कीमती है। हमेशा ब्रांडेड और सेफ्टी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही खरीदें, क्योंकि भले ही आपको ब्रांड के 4 पैसे ज्यादा देने पड़े, लेकिन यकीन मानिए ये 4 पैसे आपकी जान बचा सकते हैं। वरना सस्ते और लोकल नेकबैंड और ईयरबड्स आपके बुढ़ापे से पहले आपको बहरा जरूर कर देंगे, और अगर गर्म होकर खराब हो गए तो अंजाम मौत तक भी पहुंच सकता है। इसलिए यहाँ पर कंजूसी मत कीजिए। एक बार आपने अच्छी क्वालिटी का ब्लूटूथ डिवाइस खरीद लिया, फिर उसको ज्यादा देर तक लगातार इस्तेमाल करने से बचें। अगर आपको लंबे समय तक गाने सुनने या कॉल करना है तो वायर्ड हेडफोन्स या स्पीकर्स का इस्तेमाल कीजिए। अगली गौर करने वाली चीज ये है कि रात भर ब्लूटूथ डिवाइस चार्जिंग पर ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर बैटरी ब्लास्ट की घटनाएं ओवर चार्जिंग की वजह से ही तो होती है। हमेशा चार्जिंग के दौरान ध्यान रखें कि डिवाइस ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, ब्लूटूथ नेकबैंड को कभी भी गले में लटका कर मत सोइए। अगर डिवाइस में हीटिंग शुरू हो गई तो सोते वक्त आपको इसका एहसास भी नहीं होगा और एक बड़ा हादसा हो जाएगा। इसलिए हमेशा ब्लूटूथ डिवाइस को अपने से दूर रखें। और दोस्तों खास तौर पर ब्लूटूथ हेडफोन्स और नेकबैंड से निकलने वाले रेडिएशन से बचने के लिए इनके इस्तेमाल की अवधि कम कर दें। कोशिश करें दिन भर में 1 से 2 घंटे से ज्यादा इनका उपयोग ना करें, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है वो लगातार 10-12 घंटे कानों में से लगाए रखते हैं, जो हद से ज्यादा खतरनाक है। और अगर हम कोई बात बता रहे हैं आपको तो उसके पीछे वजह तो है ही, आपकी जान की जोखिम है भाई। ब्लूटूथ डिवाइस जो होती है अचानक से गर्म होने लगती है ज्यादा, उसमें अजीब सी गंध आए और चार्जिंग के दौरान ओवर हीटिंग हो तो तुरंत उसे इस्तेमाल करना बंद कर दें, उसे डिस्पोज कर दें। तो दोस्तों अगली बार जब ब्लूटूथ डिवाइस लेने जाएं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही नया डिवाइस खरीदें, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस को लेकर इतना कुछ सुनने के बावजूद अगर आप फिर भी गलती करोगे तो नुकसान तो आपका ही है। बाकी आप क्या चाहते हैं, आपकी गर्दन में लटका ये छोटा सा गैजेट किसी भी दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोकल और घटिया प्रोडक्ट्स खरीदना आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। लखनऊ और जयपुर में जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, शायद आपके साथ। बाकी वीडियो पर आपकी क्या कहना है? और हाँ, परिवार के सदस्यों का भी ख्याल रख लो, उन्हें भी सतर्क कर दो। सुरक्षित रहिए, अपनी जिंदगी को सस्ते गैजेट्स के हवाले ना करें। कमेंट में जरूर बताना है। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।